इस बदमाशों के समूह ने लड़की का बारी बारी से उत्पीड़न किया और फिर उसे मारने की तैयारी कर ली, पर लड़की ने अचानक नदी के किनारे जाकर गहरे पानी में छलांग लगा दी। लेकिन सोचा नहीं था कि सांग ब्याओ ने सीधे पिस्तौल निकालकर लड़की पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अगर लड़की बाहर भागकर पुलिस में शिकायत कर देती तो वे सभी जेल में होते। पर जब मैरी लगभग नदी के उस पार पहुंच रही थी तब भी सांग ब्याओ की एक गोली उसके कंधे में जा लगी। चारों ओर की नदी का पानी अचानक लाल खून से रंग गया, लेकिन जैसे ही वे फिर से गोली चलाने की तैयारी कर रहे थे, मैरी ने अचानक जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाए। नतीजतन कुछ लोग जल्दी से अपराध स्थल छोड़ गए। हालांकि पीले बाल वाले की मंशा खराब हो गई। सीधी नजरों से वह ठिठुर गया और असहजता को दूर करने के लिए जिशान ने उन्हें कॉफी पेश की। लेकिन जैसे ही शा कियांग रसोई में कप लेकर पहुंचा, उसने अचानक मैरी की तस्वीर देखी और भय से गिर पड़ा। हालांकि जिशान की सौम्य अभिवादन के सामने अब शा कियांग अपने दिल की शर्मिंदगी सहन नहीं कर सका और उसने मैरी की हार को कप के पास रख दिया ताकि वह दंपति को याद दिला सके। गहरी रात में जब दंपति सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनी। वे डर के मारे बाहर देखने गए और देखा कि बाहर उनकी बेटी खड़ी है, किंतु यह देखकर वे स्तब्ध रह गए कि उनकी बेटी मौत के कगार पर थी और उसके पीठ की कंधे की हड्डी भी। लेकिन पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण डॉक्टर जॉन के रूप में इस क्षण में उन्हें रात के उन लोगों की बातें और व्यवहार बहुत अजीब लगे, जिससे जिज्ञासु ने निष्कर्ष निकाला कि वे ही हत्यारे हैं। जॉन के दिमाग में भी अचानक एक साहसिक विचार आया कि वह अपनी पत्नी को बेटी के साथ ले जाने दे अस्पताल और खुद उनसे अंतिम लड़ाई के लिए। मगर जैसे ही उन्होंने सही हथियार खोजने के लिए अलग अलग जाने का फैसला किया, हुआंग बालक लड़खड़ाते हुए रसोई में आ गया। लेकिन समझदार जिशान उसकी मंशा को तुरंत भांप गई और टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि समझदारी से उसे 2 गिलास रेड वाइन भरकर दे दी। जब हुआंग बालक मुड़कर लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने अचानक देखा कि मैरी मेज पर पड़ी हुई है। ये देखकर वह स्तब्ध रह गया। तभी अचानक जीशन ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसकी खाल फट गई। लेकिन वह आखिरकार एक कमजोर महिला थी और जल्दी से पीले बालों वाले व्यक्ति ने उसे रसोई में धकेल दिया। इसलिए उसने जल्दी से चाकू उठाया और एक वार में पीले बालों वाले के पेट में घोंप दिया। लेकिन पीले बालों वाला ताकतवर था और इस वार को सहन कर गया। जीशन को पीले बालों वाले ने लगातार धमकाया। उसी क्षण जब स्थिति नाजुक थी, हथियार खोजते हुए जॉन समय पर वापस लौट आया और उसने लोहे का हथौड़ा उठाकर उसके हाथ को चकनाचूर कर दिया। फिर उसकी गर्दन को कसकर पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान जिशान ने अवसर का लाभ उठाया और उसके घुंघराले बालों को पकड़ लिया ताकि अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। बदला लेने के लिए आदमी ने गुस्से में एक बड़ा हथौड़ा उठाकर अपराधी के सिर पर हल्के से मारते ही अपराधी का सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। लेकिन अपराधी केवल यही नहीं था। बदला लेने के लिए जॉन अपनी पत्नी के साथ बाकी अपराधियों की तलाश में निकला। इस सफर में खून खराबा होना तय था। जैसे ही वे बेडरूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि शा कियांग के हाथ में एक पिस्तौल है। लेकिन परिणाम स्वरूप शा कियांग ने बंदूक जॉन को सौंप दी। असल में वह पहले ही थक चुका था। हालांकि उन्होंने अपराधी एनजी को पकड़ लिया, लेकिन मुख्य सरगना सांग ब्यो भाग निकला। इसने जॉन को बेहद क्रोधित कर दिया और वह लगातार गुस्से में चिल्लाते हुए सांग ब्यो का पीछा करने लगा। जैसे ही सांग ब्यो रसोई घर में पहुंचा, उसने मृत हुआंग माओ को देखा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह एक बड़े संकट में है। इस समय जॉन भी वहां आ पहुंचा था, लेकिन अचानक चालाक सांग ब्याओ छिपा हुआ था और अचानक हमले में जॉन जल्दी ही उसकी सहन शक्ति खो बैठा। फिर जॉन को सांग ब्याओ ने दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह जॉन को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रहा था, उसका बेटा शाह कियांग अचानक बाहर आ गया। लेकिन वह सांग ब्याओ को बचाने के लिए नहीं आया था, क्योंकि सांग ब्याओ ने अकेले ही सभी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस सब कुछ को समाप्त करने के लिए शाह कियांग ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। बंदूक में वास्तव में कोई गोली नहीं थी। गुस्से से भरे सांग ब्याओ ने अपने बेटे का गला पकड़ लिया और हाथ में ली हुई छुरी सीधे उसके पेट में घुसेड़ दी। बेचारा शा कियांग इसी तरह अपने पिता के हाथों में गिर पड़ा। इस समय जीशान भी वहां आ गया और एक बोतल से सांग ब्यो को जोरदार तरीके से मारा, जिससे वह चक्कर में पड़ गया। फिर जॉन भी आकर सांग ब्यो पर जोरदार प्रहार करने लगा। हालांकि यह असल में जॉन ने उसके लिए एक ऐसी योजना बनाई थी जो जिंदगी से बदतर थी। जॉन धीरे धीरे उसके शरीर के कुछ हिस्सों को काट देता है, जिससे वह पूरे शरीर को अचल कर सकता है और फिर भी होश बनाए रख सकता है। फिर जॉन ने सांग ब्याओ का सिर ओवन में रख दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगा, सांग ब्याओ का अंजाम अनुमानित था। अंत में जॉन अपनी पत्नी, बेटी और साजियों के साथ उस स्थान से सुरक्षित रूप से निकल गया और समय पर अस्पताल पहुंच गया।